हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेशमा पांडे और आज हम बात करेंगे व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर विमेन टू रिकंसाइल। विमेन के लिए समाधान करना क्यों मुश्किल होता है। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक ओरल डिस्क्लेमर। कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को टारगेट करके हम बात नहीं करेंगे। इट इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन ओपिनियंस एंड ऑब्जर्वेशंस। So, let's start. What is reconciling? समाधान क्या होता है? सबके पास अपने अपने डेफिनेशन है समाधान के, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंड करने के लिए एक बेसिक डेफिनेशन ये है कि जब हमारी कोई भी बात पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खड़ा होता है और जब हम उसको बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस करते हैं तो एक रिफ्ट क्रिएट होता है, एक डिवाइड क्रिएट होता है। उस डिवाइड को जब हम एलिमिनेट करते हैं, तब जब हम चीजों को नॉर्मलाइज कर देते हैं, उसको समाधान कहते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल लेमैन डेफिनेशन ऑफ समाधान। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिकंसिलिएशन। समाधान हमको दो एरियाज में करना पड़ता है। एक, जहां हम डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है, जहां हम खुद हर्ट हुए हैं, वो एक टाइप का समाधान का एरिया है। और दूसरा है जहां हम जिनसे एसोसिएटेड है वो लोग जब किसी और से हर्ट होते हैं एंड इन टर्न हम भी हर्ट हो जाते हैं, तो वो एक दूसरे टाइप का समाधान है। अब ये हुआ टाइप ऑफ समाधान की बात। जनरली ये समाधान हमको अपने एक्सटेंडेड फैमिली में या नेबरहुड में करने में मुश्किल पड़ती है। आजकल की दुनिया में सुपरफिशियली सब लोग हाय हेलो करके छोड़ने में बहुत माहिर है, तो बाहर की दुनिया में ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे नेबर्स के साथ या फिर हमारे एक्सटेंडेड फैमिली के साथ हमको जब समाधान करना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होता है। अब बात करते हैं रीजंस की। क्या है वो रीजंस जिनकी वजह से स्पेशली विमेन समाधान नहीं कर पाती है। एक बेसिक ट्रेट ये है कि विमेन इमोशनल होती है। अब उनकी ये ट्रेट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो जिन लोगों के साथ एसोसिएटेड है, अगर वो करीबी लोग कुछ गलत करते हैं या कुछ गलत बातें होती है, तो भी वो उनके साथ एक पॉजिटिव इमोशन को जोड़ के खड़ी रहती है। और उसी तरह जब कोई इंसान उसके रडार में होता है ना, तो कितना भी सही हो उसकी बातें, उसकी हरकतें कितनी भी सही हो, वो सच्चा इंसान क्यों नहीं हो, वो उसको छोड़ती नहीं है। तो ये जो इमोशन है, वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, जिसके रहते वो सब कुछ इमोशनली ही देखती है, वो उसे समाधान करने से रोकता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कई फैक्टर्स हैं लेकिन हम बेसलाइन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है विमेन का प्रैक्टिकल नहीं होना। जाहिर है जब इमोशनल है तो प्रैक्टिकल होना तो डिफिकल्ट है, लेकिन द फैक्ट इज कि अगर हम मेल्स की कंपैरिजन करें विमेन के साथ, तो वो लोग जॉब पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो भी एरियाज में वो लोग काम करते हैं, वो लोग आए दिन कितने ही लोगों के इंटरेक्शन में आते हैं। उनको कई लोगों के साथ पाला उनका पड़ता है। इन दैट केस
होता ये है कि उनको ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली नज़र आ जाता है कि इन छोटी छोटी बातों में पढ़ के हम अपना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो ये समझदारी दिमाग में रखते हुए बहुत इजीली रिकंसाइल या समाधान कर लेते हैं। अगर ग्लोबल रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो द परसेंटेज ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया वो बहुत ही लो है। मैं ग्लोबल कंपैरिजन कर रही हूँ, तो उस कंपैरिजन के चलते मेजॉरिटी ऑफ इंडियन वुमेन आर नॉट वर्किंग वुमेन। तो ये जो वर्किंग वुमेन होती है ना, जिसका परसेंटेज काफ़ी कम है, पर वो लोगों को अगर आप देखेंगे तो उन लोगों को भी ये ध्यान आ जाता है कि हमें काम करना है, हमें काम करवाना है। और अगर हम ये छोटी छोटी मैटर्स में पढ़ के ग्रज और प्रेजुडाइस को लेके काम करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन सच एन इवेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी प्रैक्टिकल। कभी ये भी माना जाता है कि हम प्रैक्टिकल है मतलब हम सेल्फिश है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल होना सेल्फिश होना है। प्रैक्टिकल होना सिर्फ ये है कि आप ये अच्छी तरह से आंखें खुली रख के देख पाते हैं कि इन छोटी छोटी बातों की वजह से हमारे कोई बड़े नुकसान नहीं हो, हमारी ग्रोथ में कहीं भी हम हैम्पर नहीं हो। तो इसमें कुछ सेल्फिश होने वाली बात नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी बात आती है कि अगर हम सच्चे हैं, अगर हम सही हैं, तो हम क्यों समाधान करें? वाई शुड वी रिकंसाइल? हम यहाँ सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? हमारी मेंटल हेल्थ। और अगर आप ग्रज, प्रेजुडाइस, ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स अपने मन में भर के रखेंगे तो आपके सही होने पर भी, आपके सच्चे होने पर भी ये सब नेगेटिव फीलिंग्स के रिफ्लेक्ट आपके आए दिन की लाइफ में आना शुरू कर देगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात समझना कि हम सच्चे हो या सही हो, लेकिन जो कोई फीलिंग्स हमारे दिमाग में भरी जाती है हमारे ज़रिए ही, वो अगर हमारी लाइफ को सही मोड़ नहीं दे पाती है तो वो फीलिंग को रखना हमारे लिए हानिकारक है। अब हम बात करते हैं तीसरे कारण पे जाते हैं, जहाँ पे हमारा जो सोशल सेटअप है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ वुमेन इस तरह से बड़ी ही होती है, उनको बड़ा ही उस तरह से किया जाता है दैट यू हैव टू गिव अप एवरी टाइम, नो ओपिनियंस ओनली इम्प्लीमेंटेशन। आपको जो बोला जाता है आप वो करिए, आपका ओपिनियन पूछा नहीं जाता है, और अगर ना पूछने पर भी आपने बता दिया तो उसको अनसुना किया जाता है। तो हमारी अपब्रिंगिंग में, स्पेशली इन द इंडियन सोसाइटी, हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है कि अरे छोड़ो बेटा तुम्हारा भाई है, अरे छोड़ो तुम्हारे अंकल है, अरे मौसी ही तो है, इसमें क्या है, तुम छोटी नहीं हो जाओगी, अरे तुम्हारी फ्रेंड ही तो है। मतलब ये रिश्तों की या अपने करीबी लोगों की दुहाई दे दे के लाइफ टाइम हम गिव अप करते हैं। और ये जो फीलिंग है वो डीप रूटेड कहीं ना कहीं हमारे जहन में रहती है। तो जब हमें कोई ऐसा सामना करना पड़ता है जहाँ वो रिलेशन को लूज़ करना हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो जहाँ जहाँ हम अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ फिर हम समाधान नहीं करेंगे, हम डट के खड़े रह जाएंगे, नहीं यहाँ तो मैं समाधान नहीं करूँगी। तो इन सच अ केस हमारी जो समाज की दोगलापनी है, जिसमें एक विमेन की इमेज, उसकी आइडेंटिटी, उसका रिस्पेक्ट, सभी कुछ उसके फैमिली के साथ ही मर्ज हो जाता है।
कई बार हमने देखा होगा, हमारे आसपास सुना होगा कि झगड़ा कोई फैमिली मेंबर का किसी के साथ होता है एंड द women ऑफ द हाउस जम्प्स इनटू द मैटर। मेरे बेटे को आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, मेरे हस्बैंड को आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो मतलब तुम्हारा अपना आइडेंटिटी, अपना इमेज फैमिली के साथ इतने हद तक मर्ज हो चुका होता है कि वो खुद अगर अपनी बारे में नहीं खड़े रहेंगे फिर भी आप जाके सामने वाले से लड़ लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं डीप इनसाइड ये बात कुछ कोने में सताती रहती है कि हमें अपना ओपिनियन जाहिर करने का मौका नहीं मिलता है, और अगर हमने छीन भी लिया ये मौका तो उसको अनसुना किया जाता है। हमारी आइडेंटिटी, हमारी इमेज, हमारी रिस्पेक्ट का इंडिविजुअल कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है। उसको हमारी फैमिली के साथ जब मर्ज करते हैं तभी ही उसका इम्पोर्टेंस है। तो ये बात बहुत ही खलती है, और जब ये चीज़ें उभर के बाहर आती है ना, तो या तो आप खुलकर लड़ लें अगर आप में ताकत है तो, या फिर आप उसको एक्सेप्ट करके चलिए कि ये हमारी कमज़ोरी है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इन दैट केस ये जब अफोर्ड कर सकते हैं वैसी जगहों पे हम सामना करते हैं लोगों का, तो हम डट के खड़े रह जाते हैं। हम नहीं करेंगे समाधान, हम क्यों करें। और ये जो इन डेप्थ फीलिंग होती है जो सालों से अंदर भरी पड़ी होती है ऑलमोस्ट हर एक विमेन के अंदर, स्पेशली एज आई सेड इंडियन सोसाइटी में, कि आपको गिव अप करते रहना है, कॉम्प्रोमाइज़ करते रहना है, रिलेशंस के खातिर ये करते रहना है, वो गिव अप करते करते थक जाती है। तो जब मौका मिलता है कि वो अफोर्ड कर सकती है, उस जगह भी वो डट के खड़े रह जाती है, समाधान नहीं करती है। तो ये एक अंडरलाइन रीज़न है जिसकी वजह से विमेन समाधान करने में थोड़ी पीछे रह जाती है। अब अगर हम बात करते हैं उसके सॉल्यूशन की, क्या है इसका सॉल्यूशन? इसका कोई टाइप का सॉल्यूशन नहीं है। देयर आर नो क्लासेस जो आपको सिखाएंगे कि मैदे के अंदर मिल्क पाउडर डालिए, फिर चीनी डालिए एंड फाइनली द केक इज़ रेडी। ऐसा नहीं है, हमें खुद ही को इसको समझना होगा। चलिए एक बात सोचते हैं, जब हम रिकंसाइल नहीं करते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन होता है कि देखा, मैं तो इस बार नहीं गई, मैंने तो बात नहीं करी, मैं तो मिलने नहीं गई। लेकिन वो एक नेगेटिव फीलिंग है। वो सेटिस्फैक्शन है लेकिन आपको मन में ये चीज़ें ये ग्रज और प्रेजुडाइज से आपके मन को भर देती है। उसी के सामने अगर आप रिकंसाइल कर लेते हैं, समाधान कर लेते हैं, तो आप उन्हीं लोगों के साथ, अगर हर रोज़ नहीं तो कभी कभार भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जैसे पहले ही बताया कि हमारे एक्सटेंडेड फैमिली और नेबर्स के साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं कि हम नहीं गिव अप कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ हैप्पी मोमेंट्स हम स्पेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, इसमें लोग क्वेश्चन खड़ा करते हैं कि हम अगर सच्चे हैं, हम अगर सही हैं तो हम करें। एज आई सेड, मन को ग्रजेस या प्रेजुडाइज से भरें, या फिर आप उन्हीं लोगों के साथ जब कभी भी थोड़ी अच्छी मोमेंट्स स्पेंड कर सकते हैं। दूसरी बहुत ही अहम बात ये है कि लाइफ में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एज टाइम गोज, हम मेलो डाउन होना शुरू कर देते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हम कुछ स्पेशल एफर्ट नहीं रखते। एक उम्र के बाद हम ये सोचने लगते हैं कि छोड़ो यार, लाइफ में किससे झगड़ा करना, क्यों झगड़ा करना, हटाओ।
और जब हम ये सोचने लगते हैं तो बिना कोई रीज़न के, बिना कोई एनालिसिस के हम रिकंसिडरेशन शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हम रिकंसिडर करना शुरू करते हैं, हम रिकंसिलिएशन भी शुरू कर देते हैं, हम समाधान करना भी शुरू कर देते हैं उन व्यक्तियों से, उन परिस्थितियों से जिनसे हमें पहले हम नहीं ही करेंगे, हम अड़े ही रहेंगे, ऐसा रवैया हमारा रहा है। तो एट मे बी 60 और 70 आप अगर ये सोच रखते हैं कि क्या है लाइफ में, एंड ऑफ द लाइफ, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ, किससे झगड़ा करना, किससे नहीं मिलना, ये सब रिग्रेट्स हमने ऑब्जर्व किए हैं। हम सब ने कहीं ना कहीं ऐसे रिग्रेट्स को ऑब्जर्व किया है कि लोग ऐसा सोचते हैं और कई लोग ऐसा बता भी देते हैं, जता भी देते हैं कि यार लाइफ में अब टूवर्ड्स द एंड किसके साथ झगड़ा करना है, किसके साथ इसके घर नहीं जाना, इसको नहीं बुलाना, इसको नहीं बताना, व्हाई एंड फॉर व्हाट। और तब हम अगर इन परिस्थितियों और व्यक्तियों के साथ समाधान करना शुरू कर देते हैं, देन व्हाई नॉट नाउ। क्यों हम वेट करते हैं 60 साल के या 70 साल के होने की? क्यों ऐसा नहीं है कि हम इस रिकंसिलिएशन को अभी से शुरू करें? व्हाई नॉट नाउ? लाइफ बहुत ही छोटी है। आजकल का दौर जिससे हम सभी पास हो रहे हैं, किसी को पता नहीं है किसके साथ क्या होगा। ये पहले भी था, लाइफ इज़ अनसर्टेन डेफिनेटली, लेकिन ये कोरोना जब से आया है तो हम ऐसे लोगों की डेथ के बारे में सुनते हैं कि हम खुद खड़े हो जाते हैं कि पता नहीं कल को किसके साथ क्या होगा। तो जब लाइफ बहुत छोटी है तो क्या हमें ग्रज और प्रेजुडाइज के साथ जीना है, या लाइफ को वेस्ट करना है, या फिर लाइफ में कई सही काम करने के मौके हमारे सामने आते ही हैं, हमारा नज़रिया होना चाहिए उसको देखने का। और अगर वो मौके आते हैं और हम देखना चाहते हैं तो हमारा माइंड ग्रज, प्रेजुडाइज, ऐसी सब नेगेटिव फीलिंग्स से फ्री होना चाहिए। तभी हम ये सही मौके को या मौक़ों को देख पाएंगे। और देखने के बाद अगर हम उसे ग्रैब करने की कोशिश में लग जाते हैं तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव डायरेक्शन हमारी लाइफ को मिलता है। तो लाइफ में कई चीज़ें हैं जो बहुत सही है। हमारी मेंटल हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी लाइफ में हम नेगेटिव फीलिंग्स को मन में भर के रखेंगे तो पॉजिटिव चीज़ों के लिए जगह नहीं बचेगी। यू हैव टू डिसाइड कि आपको इन नेगेटिव फीलिंग्स के साथ लाइफ को वेस्ट करना है या पॉजिटिव लाइफ जी के, अच्छे से जी के इस दुनिया को छोड़ना है। नाउ द चॉइस इज योर्स। आप जो भी चॉइस करेंगे उसी तरफ आपकी लाइफ का डायरेक्शन होगा। क्या आपको ग्रज, प्रेजुडाइज जैसे नेगेटिव फीलिंग्स के साथ जीना है, या फिर आपको जॉयफुल और पीसफुल लाइफ जीनी है? इट इज़ इन योर हैंड्स, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आप सोचिए, इस बात पे गौर कीजिए, एंड यू आर द बेस्ट जज। आप अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं, आप अपने एक्शंस के लिए जवाबदारी लेते हैं, एंड यू आर द बेस्ट जज फॉर योर ओन लाइफ। आपको क्या करना है वो आपके अलावा और कोई नहीं बता सकता है, और आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं वो आपके अलावा और कोई आपको ले भी नहीं जा सकता है। सो थिंक अबाउट इट, स्लीप ओवर